नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि आपको जो फॉलोइंग कंडीशंस गिवन हैं उनमें बताइए कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू है तो प्रूव कीजिए। इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल, अगर वो गलत है तो एक एग्जाम्पल दीजिए, हमें बताइए। तो हमने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, पहले वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देखो जब भी आपके पास ये बिलोंग्स टू का सिंबल आता है तो इससे पहले जो लिखा हुआ होता है वो एक एलिमेंट होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एलिमेंट की तरह। और इस बिलोंग्स टू के आगे जो लिखा होता है वो एक सेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखो तो ये एक एक्स एक एलिमेंट है जो ए सेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ए सेट जो कंप्लीट ए सेट है वो एक एलिमेंट है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि एक्स एक नंबर ले लेता हूँ मैं कि 1 है, ज़्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो मान लो x को मैंने ले लिया 1, तो ए सेट क्या होगा, ए सेट ऐसा होगा जिसमें x तो होगा ही होगा। तुम चाहो तो इसके अलावा भी कुछ ले सकते हो। मान लो तुमने 2 भी ले लिया कि 1,2 ए सेट में है और ये x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बिलोंग कर रहा है b में, तो b सेट कैसा होगा, देखो b सेट के अंदर 1,2 तो होंगे ही, बट ये कर्ली ब्रेसिस में होंगे। ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि ये एक एलिमेंट है 1,2, जो पूरा सेट A है वो B सेट का एक एलिमेंट है। अब और कुछ भी हो सकता है इसमें, 3 मान लो 4 मान लो, तुम्हारी मर्जी, आगे तुम मानना चाहो तो हमें कह रहा है कि क्या जो x है वो B में है। हमने कहा देखो भाई x है 1, क्या 1 B में है। तुम कहोगे यहाँ पे दिख तो रहा है सर, मैंने कहा दिखना अलग चीज़ है बच्चा, ये होना ये एक कंप्लीट एक चीज़ है, अलग नहीं है। 1,2 अलग नहीं है, ये पूरा एक ही चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये अब एलिमेंट बन चुका है। तो आप कहेंगे एक्स है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। क्या ये बात समझ में आई, क्या कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, इसलिए बच्चा ये कंप्लीट एलिमेंट है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को नोटिस करना, ध्यान में रखना। तो हम कहेंगे ये बात फॉल्स है सर। देखो तुम्हें जब भी ट्रू फॉल्स अगर वो वेरीफाई करवाता है तो ध्यान से सुनना कि उस स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलो, तुम्हें बस उसको गलत ठहराने की कोशिश करनी है जितना हो सके उतना। ट्रू है तो ट्रू रहेगी वो, बट तुमने गलत अगर एक भी कंडीशन गलत बता दी, मतलब कि इस बात के खिलाफ एक भी बात बताओगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये सभी के लिए ट्रू मानी जाएगी। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का। देखो ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट से पहले भी सेट लिखा होता है और उसके बाद में भी सेट लिखा हुआ होता है। इस बात का मतलब ये है कि बी सेट के जो एलिमेंट्स है उनमें से ही कुछ एलिमेंट्स ए में है, ठीक है भाई। बी सेट में जो एलिमेंट्स है उनमें से कुछ एलिमेंट ए में है, सारे भी हो सकते हैं, सारे होते तो इक्वल का साइन भी आता, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं। बी जो वो बिलोंग कर रहा है सी से। अब बिलोंग कर रहा है मतलब बी के जो एलिमेंट्स, बी जो सेट है ना वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है किसमें, सेट सी में। बातों को नोटिस करना भाई, यहाँ पे बिलोंग्स टू में और सबसेट में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या ए बिलोंग करेगा सी से। मैंने कहा देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने सेट ए माना जो है 1 2 3, और सेट बी क्या होगा, बी हो जाएगा 1 2 3, तो उसमें होगा ही होगा। एक एलिमेंट और ले लेते हैं 4, क्यों, क्योंकि सिंस ए जो है वो सबसेट है बी का। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ध्यान से, ठीक है सर। बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में, तो यहाँ पे सी कैसा होगा, सी में देखो सर कर्ली ब्रेसिस में लिख दो 1 2 3 4, ये तो बी हो गया। बी किस में आ गया, सी में आ गया। कोमा लगा के कुछ और लिख दो, मान लो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट है एक एलिमेंट है, इसको तुम स्प्लिट नहीं कर सकते। ये बात मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में भी बताई है और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है। बिलोंग का सिंबल अच्छे से लगा लेना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। तो बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में। तो आप मुझे बताओ क्या ए है वो सी में है, ए एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है क्या सी में। सर ये कंप्लीट तो एक एलिमेंट है, बट अगर मैं 1 2 3 को देखूँ तो वो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 एक एलिमेंट है, तो नो सर ये वाली बात भी नहीं है। तो हम बोलेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू सी, और ये वाली बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और जिसका वो सबसेट है वो बिलोंग कर रहा है तीसरे सेट से, तो तीसरे सेट में पहले वाले सेट का एलिमेंट होना कंपलसरी नहीं है, नहीं होता है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इक्वल होता तब तो सोचते भी भाई, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना ए इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ बी, तब ये हो जाता, क्योंकि ये 1 2 3 4 दोनों में सेम रहते, है ना, तब मान सकते थे हम। ओके सर, क्लियर हुआ भाई सबको। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सबसेट होगा सी का। यस सर, कैसे, देखो भाई मान लो ए को तुमने अज्यूम कर लिया 1 2,
ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट छोटे से जो काम चल रहा है तो ज़्यादा क्यों ले अपन। बी क्या है, बी ए क्या है, बी का सबसेट है, मतलब बी में ए के एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो 1 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक्स्ट्रा तुम तुम्हारी मर्जी से 3 भी ले लो। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। ओके ना, बी सबसेट है सी का, मतलब सी में क्या होगा सर, सबसेट है मतलब बी के एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो 1 2 3 4 एक एलिमेंट और ऐड कर दो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बी जो है वो सी का सबसेट है, पता चल रहा है क्या। हाँ मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ सी। अब मुझे बताओ क्या ए सबसेट है सी का, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो सी में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, कर्ली ब्रेसिस में नहीं है, सीधे से सीधे लिखे हुए 1 2 1 2 हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। यस सर, तो हम लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ सी, और ये बात क्या होगी, ट्रू होगी हमेशा, तुम इसको फॉल्स नहीं कर सकते अभी। तो क्लियर हो रहा है क्या, क्यों ट्रू है, समझ में आया, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए में अगर तुमने मान लिया कि 1 2 है तो बी में 1 2 नहीं होगा, 1 हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि 1 3 4 होगा, और ये ऐसा भी हो सकता है 2 3 4, मतलब सर सारे एलिमेंट है ना ए के बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, एक हो सकता है। तो इस बात से पता चलता है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। क्या बात समझ में आई क्या, अरे भाई बात समझ में आ रही है ना, कमेंट करके बताना मुझे। देखो 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, या फिर तुम मान लो तो ऐसा भी हो सकता है 3 4 5 कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो 3 केस बन गए यहाँ पे, मैं तीनों को रिप्रेजेंट करता हूँ अलग अलग, क्योंकि तीनों से समझाना जरूरी है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नाउ एक मैं ऐसा मान लेता हूँ जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, 3 4 5। अब देखो ए से कोई लेने देना नहीं है बी को, यहाँ पे थोड़ा लेना देना है, इसमें भी थोड़ा लेना देना है, बट लास्ट वाले में तो कोई लेना देना नहीं है। तो 3 केस हो सकता है। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, अब बी सबसेट नहीं है सी का, यहाँ पे मैं बात बता देता हूँ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब सी में क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब बी के चाहे एक एलिमेंट हो, दो हो, सारे एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी को एज्यूम करूँ तो क्या हो सकता है सर, होने को तो वो 3 4 5 6 हो सकता है, हाँ है ना भाई। इसके अकॉर्डिंग एज्यूम करोगे तो क्या लोगे सर, इसके अकॉर्डिंग मान लो 2 ले लिया मैंने, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, और फिर 6 ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4 5 तक है तो 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। सर क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ, 1 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 ले सकते हो। तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ये बताओ मुझे कि क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा। देखो सर सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ए और सी में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए का एलिमेंट कॉमन है ना, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं होगा, और इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता था केस, क्या केस हो सकता था कि सी ऐसा हो, कैसा 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो नहीं ले सकता मैं, 5 लेना पड़ेगा मेरे को। मान लो यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, ये लो। अब देखो तुम देखो बी जो है वो सी का सबसेट है क्या, नहीं है सर, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में तो नहीं है, और सी में ए के एलिमेंट प्रेजेंट है, यस ऑब्वियसली प्रेजेंट है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। अरे सर हमने तो इसको गलत ठहरा दिया, हाँ तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बात समझ में आ रही है क्या। नहीं हो सकता का ऊपर वाला एग्जाम्पल है, यहाँ तक देखो ये केस बनाया मैंने, इस केस से पहले वाली बात में तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बट एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है जिसमें ए के एलिमेंट हो सकते हैं सी में, बी के नहीं हो। क्लियर हो पा रहा है, देखो बहुत आराम से मैंने तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। सबसेट होने का मतलब है सारे एलिमेंट होना, सबसेट नहीं होने का मतलब है सीधा सा कि सारे एलिमेंट नहीं होना, एक दो होंगे तो चलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 3 केस बनाए, तीनों केसेस में समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर तुमने प्रीवियस वाली एक्सरसाइजें पढ़ी है तो तुम्हें बहुत अच्छे से बातें और भी अच्छे क्लियर हो रही होंगी। ओके नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 5, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी से। हमने कहा देखो भाई मान लो एक्स हमने लेट किया, एक्स है 1, लेट कर लिया हमने, तो ए कैसा होगा, ए में सर 1 तो होगा ही होगा, तो 1 के अलावा 2 भी ले लो। अब हमें कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देखो ए क्या है, सबसेट नहीं है बी का, तो इस बात से आप क्या लिखोगे, बी में ए के एलिमेंट नहीं होंगे। हमने कहा देखो भाई 1 3 5 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये सबसेट नहीं है बी का। या फिर तुम ऐसा भी ले सकते हो भाई बी को, कैसा सर, बी को मैं ऐसा ले सकता हूँ 3 5 6,
हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का एक्स है ना, एक्स देखो ध्यान से देखो, एक्स हमने 1 लिया, 1 ए में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है सर। ये कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि ये सर 2 3 5 हो जाए, हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी है। सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए बी में, तो कह रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा बी से। हमने कहा यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, यहाँ पे देखने से लग रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा बी से, और यहाँ से देखने पे भी लग रहा है एक्स नहीं कर रहा बिलोंग किससे, बी से। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ये किस केसेस में ट्रू हो रहा है, किसी में फॉल्स हो रहा है, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सभी के लिए ट्रू नहीं है ना भाई, ये स्टेटमेंट जो लिखी है वो सभी बातों के लिए ट्रू हो तभी तो हम इसको ट्रू बोलेंगे। अब हमने तो इसको फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखो 2 केस बना दिए मैंने तुम्हें फॉल्स के। समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है? ज़्यादा केसेस लेने कंसिडर क्यों किए मैंने? देखो डायरेक्ट बताने को तो मैं एक एग्जांपल से आंसर बता के निकल सकता था, बट नहीं, हमें समझना है, टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 पार्ट कह रहा है ए सबसेट है बी का। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मान लो लेट कर लेता हूँ, ए क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया 1 2 3, बड़ा ले लेते हैं अब। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि बी में क्या होगा, बी में ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, सारे होंगे। अब क्यों यार, एक एक्स्ट्रा ले लो, मान लो 4 ले लिया, तो कह रहा है कि एक्स अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने कहा मान लो 6 है, लेट एक्स विल बी 6, और मैंने देखा कि 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, बी से, तो क्या 6 ए में बिलोंग करेगा? सर 6 बी में नहीं है तो ए में कहाँ से आएगा? अरे बात समझ, बी में कब बी में होता, इसका मतलब वो ए में होने के चांस तो बनते उसके, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो बी में ही नहीं है तो ए में तो कहाँ होगा? बात समझ में आ रही है? तो आप लिखेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ए में भी नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, कई बार ये लॉजिकली तुम्हें ऐसा लगता है कि देखने से तो पता चल रहा है सर कि सही बात है, बट लिखें कैसे, तो उसके लिए तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात ट्रू है सभी के लिए, कभी गलत नहीं हो सकती ये बात। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।